Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. तो आज का वीडियो होने वाला है फिर से TCS पे बिकॉज TCS से एक बहुत अच्छी अपडेट आया है दैट TCS ने वर्थ $1 बिलियन एक और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है फ्रॉम वन ऑफ द यूके कंपनीज। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू दैट डिटेल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि TCS इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज इन यूके। थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज लोगों को यही होगा कि TCS सिंस बिंग एन इंडियन कंपनी इसका प्रेजेंस इंडिया में ही सबसे ज़्यादा होगा, बट देन नहीं, दिस इज़ द डोमिनेटिंग कंपनी इन यूके की सबसे बड़ी कंपनी है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, TCS ने वर्थ $1 मिलियन का डील क्रैक करा है विथ यूकेज नेशनल एम्प्लॉय सेविंग ट्रस्ट कंपनी। एंड अब ये कंपनी क्या है, तो दिस इज यूकेज लार्जेस्ट वर्क प्लेस पेंशन स्कीम कंपनी। तो यूके की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम कंपनी है, उसके साथ TCS ने डील क्रैक करा है दैट इज वर्थ £840 मिलियन विच इज इक्विवेलेंट टू $1 बिलियन। ठीक है, अब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट 18 साल का है, इसमें से सिर्फ इनिशियल 10 साल अभी TCS को मिला है और ये 10 साल तो मिल गया राइट, और इसके अलावा भी ये 8 साल और एक्सटेंड हो सकता है, दैट इज वो भी अलग पार्ट में, फर्स्ट 5 years एंड देन 3 years। तो अगर TCS के काम से कंपनी इज सेटिस्फाइड, फिर ये 10 साल तक काम से अगर सेटिस्फाइड है तो फिर ये कंपनी उसको अलग से TCS को 5 साल के लिए देगी, और वो 5 साल के सर्विस से भी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर से अलग से 3 साल के लिए देगी, और ऐसे करके टोटल 18 साल होगा। ठीक है, और अगर काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व भी हो जाता है और फिर ये किसी और कंपनी के पास भी चला जाता है। ठीक है, और तो अगर ये टोटल 8 साल के लिए, सॉरी 18 साल के लिए जाता है, तो फिर अभी $1 बिलियन का डील क्रैक करा है, तो फिर इनका ये टोटल एक्सटेंडेड जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज टू $1.9 बिलियन। ठीक है, तो अब कुछ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले किस कंपनी के पास थी। तो इससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट थी एटोस के पास। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा वो एटोस कौन सी कंपनी। इट्स अ बिग कंपनी। ठीक है, ये फ्रेंच बेस्ड IT कंपनी है और इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस में प्रेजेंट है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ये पहले एटोस के पास आया था और एटोस के पास सिर्फ ये 2 साल रहा। ठीक है, और बिकॉज ऑफ वॉट एवर XYZ रीजन्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गया और फिर अभी बिडिंग विडिंग जो भी जिनका जो भी प्रोसेस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वो सारा सब कुछ प्रोसेस के बाद ये TCS के पास आया है नाउ। सिंस अगर ये एटोस के पास पहले थी और अच्छा डील था राइट, $1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। तो अब ये चली गई है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ऐसे लिखा है कहीं पे, मैंने पढ़ा है कि इससे क्या हो सकता है कि तकरीबन क्लोज टू 1000 जॉब कट्स होंगे इन एटोस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और ये होगा यूके में और इंडिया दोनों में। ठीक है, तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि एक प्रोजेक्ट चला गया है TCS से, तो उनका ये कंसर्न था कि क्या इम्पैक्ट होगा। तो यार देखो, यही इम्पैक्ट होता है, अगर कोई एक प्रोजेक्ट चला जाता है तो डेफिनेटली उस पर जो बंदे जॉब कर रहे हैं राइट, जो उस प्रोजेक्ट में एलोकेटेड है, या तो अगर बहुत ही बड़ी कंपनी है जो बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ावा देती है, जो बेंच स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है, तो फिर तो फेयर नफ, जैसे TCS जैसे कंपनीज है, तो एक प्रोजेक्ट चली जाती है तो फिर वो सारे बेंच पे चले जाते हैं और फिर दे स्टार्ट रिपोर्टिंग टू RMG, और RMG उसको धीरे धीरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एलोकेट कर देते हैं। लेकिन एटोस जैसे कंपनी जहाँ पे बेंच का फंडा नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जहाँ पे बेंच वाला चीज़ नहीं होता। अगर आपकी प्रोजेक्ट चली गई और विद इन अ मंथ आपका कुछ नहीं होता है, व्हेन they'll डायरेक्टली आस्क यू टू रिजाइन। ठीक है, तो एटोस जैसे कंपनी में जहाँ पे बेंच का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके लिए ये इम्पैक्ट है
तो प्रोजेक्ट चला गया भाई, तो फिर आपके पास, हमारे लिए आपके पास और कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप रिज़ाइन कर दो। तो ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है, ठीक है। अब और मैं आपको अब लास्ट में एक टीसीएस ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो what TCS said in its official statement is, we are delighted to further expand this long-standing partnership with Nest and support them in pushing the boundaries and offering compelling omni-channel member experiences to the new generation of workers entirely. The workplace, we are looking forward to leveraging our contextual knowledge, technology expertise, and proven platform to help Nest realize our shared vision for the future. तो अगेन बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सो इसका फ़ायदा डेफिनेटली जो जो लोग बेंच में हैं उनको मिलेगा टीसीएस में, और आई एम श्योर विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लैटरल हायरिंग्स भी होंगी। तो बस यही अपडेट था मेरे पास आप लोगों के लिए, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।